आप देख सकते हैं कि ये कुछ चिली के शीट्स हैं और आप इन्हें ध्यान से देखिए कितने सुंदर सुंदर जर्मिनेशन इनकी शुरू हो चुकी है। इस तरीके से हम चिली को ग्रो करेंगे, पहले जर्मिनेट करेंगे उसके बाद ग्रो करेंगे। इस चिली को मैंने 2 दिन पानी में भिगा कर रखा है, उसके बाद एक गीले कपड़े में लपेट करके गर्म स्थान पर रख दिया। किसी कवर्ड में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, एक अंधेरे जगह पे जहाँ पे रोशनी ना जाती हो। तो इस तरीके से गीले कपड़े में जब हमने लपेट कर रख दिया तो 2 दिन में ही सारी चिलीज़ में अंकुर निकल आए हैं। और जब हम इस तरीके से चिली को ग्रो करेंगे तो हमारी चिली 100% ग्रो होगी और बहुत जल्दी ग्रो होगी। आप देख सकते हैं कि ये छोटे से बैग में मैंने मिट्टी और बालू जो है बराबर बराबर मात्रा में लिया है और मेरी सॉइल में नमी पहले से है तो हम इसमें वाटरिंग नहीं करेंगे। इसमें हम शीट्स को ग्रो करना बताएंगे आपको। साइड में इसलिए ग्रो करते हैं कि इससे जो नए नए पौधे होते हैं उनकी जड़ें आसानी से अंदर ग्रो कर जाती है, उनको दिक्कत नहीं होती है। इसलिए सीडलिंग करते समय हमें अपना जो सॉइल तैयार करते हैं उसमें बालू ज़रूर मिला लेना चाहिए। अगर आपके पास कोकोपीट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोकोपीट और कंपोस्ट मिक्स करके आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन सभी गार्डनर्स के पास कोकोपीट अवेलेबल नहीं होती है। कोकोपीट जल्दी आसानी से आसपास की नर्सरीज़ में भी नहीं मिलती है, छोटे शहरों में अधिकतर ऑनलाइन ही परचेज़ करना पड़ता है। इसलिए हम आपको आज मिट्टी और सैंड में ग्रो करना बताएंगे जो सबको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इस तरीके से लाइंस बना लेंगे और बहुत ध्यान से एक एक अंकुर वाली शीट्स को ऐसे करके हम सॉइल पे रखते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े अंकुर हो गए हैं। इस तरीके से शीट्स बहुत जल्दी ग्रो होते हैं जब हम उन्हें पहले ही जर्मिनेट कर लेते हैं। मैंने अपना पूरा गार्डन जो है वो खुद अपने से सीडलिंग करके ही बनाया है। अपने से सीड्स ग्रो किए फिर उसको जो है ट्रांसप्लांट किया है हमने। इस तरीके से शीट्स को जो है अलग अलग कर लेंगे। उस पूरे सॉइल पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख देंगे। इसमें से जो प्लांट हेल्दी होंगे उनको हम ग्रो करने देंगे, जो बहुत वीक होंगे उनको हम हटा देंगे। आप इस तरीके से अपने शीट्स को जो है सॉइल पर ऐसे धीरे धीरे बिखरा देंगे। पहले हम भी शीट ग्रो करते थे, ऐसे डायरेक्ट सॉइल में दबा देते थे तो कम से कम 15 से 20 दिन लगता था मुझे चिली के शीट्स ग्रो करने में। आप देख सकते हैं किस तरीके से अंकुर निकले हैं। और ऐसे चिली के शीट्स में पहले अंकुर हमने नहीं देखा था। हमने सोचा क्यों ना ये विधि जो है जो दूसरे सीड्स के साथ हम अपनाते हैं, चिली के साथ भी अपनाएं और देखें क्या होता है। तो हमारा ये प्रयोग बिल्कुल सफल रहा। चिली में भी जर्मिनेशन शुरू हो गई जैसे मेरे दूसरे शीट्स में होती है। आप देख सकते हैं कितनी हेल्दी जर्मिनेशन हुई है। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल अंकुर धीरे से जो है संभाल के वो करें ताकि टूटे ना, ये सॉइल में चला जाएगा। अब इसको हल्की हल्की मिट्टी से इसको ढक देंगे हम। ऊपर से मिट्टी गिराएंगे। अब शीट्स को ज़्यादा हम दबाएंगे नहीं तो उसके अंकुर टूट जाएंगे। हमको एक पतली सी लेयर बिछानी है, ज़्यादा नहीं। अगर हम मोटी लेयर बिछाएंगे तो सीड्स अंदर दबकर रह जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा सीड होता है तो बहुत ज़्यादा गहराई में हमको दबाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से सभी सीड्स को हम कवर कर देंगे। और आप देखिएगा 2 से 4 दिन में ही हमारा शीट जो है मिट्टी से बाहर आ जाएगा।
हम आपको पूरा अपडेट दिखाएंगे। जब मेरा प्लांट जो है ये नन्हा सा पौधा ग्रो होगा और 7 से 8 इंच का हो जाएगा, तब हम इसे किसी बड़े प्लांट में, पॉट में जो है इसको हम लगाएंगे। अपने प्लांट को बड़े पॉट में लगा देंगे। हम जब चिली ग्रो करते हैं तो इसी पॉट में देख रहे हैं कि ये पॉट मेरा 6 इंच का है। जिसमें हम सीड ग्रो कर रहे हैं वो 6 इंच का है। और हम अपनी जो चिलीज़ ग्रो करते हैं वो कम से कम 1 महीने तक तो हम अपने इसी ग्रो बैग में ही रहने देते हैं। इससे जो है हमारा प्लांट आराम से ग्रो कर रहा होता है और उसका तना भी मजबूत हो जाता है। तुरंत छोटे प्लांट को जो है ट्रांसप्लांट करने में ये डर रहता है कि कुछ दिन में बहुत से जो हमारे पौधे होते हैं उनके तना जो है गल जाता है, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है। तो लेकिन जब थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है प्लांट और उसको जब हम किसी बड़े पॉट में लगाते हैं तो वो 100% सक्सेसफुल रहता है। वो बिल्कुल भी प्लांट मेरा ख़राब नहीं होता है। कभी कभी तो सेडलिंग पॉट में ही मेरे प्लांट्स में चिलीज़ आनी शुरू हो जाती है। पिछली बार जब हमने सेडलिंग की थी तो हमने काफ़ी दिनों तक अपने ग्रो बैग पॉट में ही छोड़ रखा था, तो उसमें चिलीज़ आनी शुरू हो गई थी, फ्लावर लगने शुरू हो गए थे। और उसको चिली सहित भी हमने जो है दूसरे पॉट में जो है ट्रांसप्लांट किया, तो मेरे प्लांट सक्सेसफुली ग्रो हुए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई। पिछली बार हमने चिली अपने इस छोटे से पॉट में ग्रो किया था। सारे सीड्स तो मैंने इधर उधर ट्रांसप्लांट कर दिए, लेकिन एक को मैंने इसी में छोड़ दिया था। आप ये देख सकते हैं कितना छोटा सा प्लांट है, ये मेरे हाथ के बराबर है एकदम। और देखिए इसमें भी चिलीज़ आ गई हैं। इसको मैंने अपने ग्रोइंग पॉट में ही छोड़ दिया था। इस तरीके से जब तना हल्का सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और जब हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है और वो आसानी से लग भी जाता है, क्योंकि चिली को वाटर में भी ग्रो किया जाता है। चिली की कटिंग्स भी लगाई जाती हैं, लग जाती है। पानी में डालते हैं तो उसकी जो डालियाँ होती हैं उसमें जड़ें आने लगती हैं। आप देख सकते हैं कितना छोटा सा, ये मेरा छोटा सा जो पेंट का 1 kg का बॉक्स था ये। इसमें पिछली मैंने सारी चिलीज़ इसी में ग्रो की थी। इस बार मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा उससे बड़ा पॉट लूँ और पूरे 1 से 1.5 महीने तक मैं इसी में रखूँगी। और जब अपने बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट करूँगी तो तुरंत उसमें 10 से 15 दिन बाद ही फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। ठीक, मिलते हैं फिर आपके साथ अपडेट लेकर। फ्रेंड्स, चिली के सीड्स को मिट्टी में डाले हुए हमें 2 दिन हो गए और 2 दिन बाद ही आप देखिए कितनी अच्छी जर्मिनेशन हुई है। सारे सीड्स कितने अच्छे से, देखिए सारे सीड्स कितने अच्छे से अंकुरित हो गए हैं। कुछ मिट्टी के अंदर हैं अभी, कुछ कितने बढ़िया से अंकुरित हो गए हैं। आप भी इस तरीके से चिली के सीड्स ग्रो कर सकते हैं कि उसको पहले पानी में भिगाइए, फिर गीले कपड़े में लपेट कर उसको अंधेरी जगह पर रख दीजिए। दूसरे दिन जब उसमें अंकुर आ जाए तो उसको मिट्टी के नीचे दबा दीजिए। मिट्टी के नीचे दबाने के 2 दिन बाद ही सारे सीड्स आपके इस तरीके से बाहर आ जाएंगे जर्मिनेट होकर। आपका एक भी सीड बर्बाद नहीं होगा। 100% जर्मिनेशन की गारंटी है। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी सारे प्रोसेस पूरे हो गए। 5 दिन में मैंने ये सारे सीड्स जो है ग्रो कर लिए हैं सक्सेसफुली। देखिए कितनी अच्छी हेल्दी ग्रोथ हो रही है। इस तरीके से आप भी अपने गार्डन में चिली के सीड्स अपने से ग्रो कर सकते हैं और चिली का आनंद ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमें आपका सपोर्ट चाहिए।